हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम सौरभ झा है और आज हम एसबीआई क्लर्क मेंस को लेकर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एसबीआई क्लर्क की मेंस एग्ज़ाम की डेट 21 नवंबर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 डेज़ बचे हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम है, आरआरबी प्रीलिम्स का। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक ऐसा रोड मैप दे पाऊँ जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेली एक मेंस का मॉक लगाना है, सुबह स्टार्ट करने टाइम, क्योंकि जब आप सुबह पढ़ने बैठते हो तो आप ज़्यादा रिफ्रेश होते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम होता है मॉक लगाने के लिए और आपका दिन भी अच्छा जाता है। सबसे पहले हम एक मॉक लगाएंगे। एक मॉक लगाने के बाद थोड़ा सा तुरंत नहीं बैठ जाना है उसका एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि होता क्या है, जब हम 2 घंटे, ढाई घंटे, 2 घंटे 40 मिनट के अप्रॉक्स मॉक रहता है, वो जब हम लगाते हैं फिर हमें लगता है कि थोड़ा फटीग आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि मॉक लगाना हो जाए, उसके हम थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ लें। देखो होता क्या है ना कि जनरली 6 मंथ का करंट अफेयर्स हमारे यहाँ होता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, बट अगर देखा जाए तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 6 मंथ का करंट अफेयर्स याद करके जाओ। तो हम जनरली 3 मंथ का तो बहुत अच्छे से याद करके जाते हैं और बाकी 3 मंथ एक दो बार रीडिंग कर लेते हैं ताकि वो हमें अच्छे से याद रहे। तो ध्यान रखना है डेली, क्योंकि सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं। अगर आज से देखा जाए तो 9th डे आपका पेपर है, तो डेली एक पेपर, एक महीने का आपको ना ये ठीक से अच्छे से रिवीजन करना है। और अगर टाइम मिल पा रहा है जिसके पास, क्योंकि सभी बच्चों की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, तो अगर टाइम मिल पा रहा है तो आप जाके उस बैक डेज में उसको रिवीजन कर सकते हो। बट ट्राई करो कि एक दिन में एक महीने के आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ। देन उसके बाद आप मॉक को एनालाइज करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि उसके बाद आप थोड़े से रिलैक्स हो चुके होते हो। और मॉक में आप ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप मॉक लगाते हो तो क्वेश्चन बनाने से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, क्योंकि मॉक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज़रूरी नहीं है, उनको आप छोड़ दोगे तो ज़्यादा सही है इंस्टेड कि आप उसको बनाने बैठ जाओ, क्योंकि आप उसको बनाओगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी और आप फंस जाओगे वहाँ पे। और मैं बार बार दोहराता हूँ, कभी भी किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, ना ही मॉक में ना ही एग्ज़ाम में। क्वेश्चन ईगो पे लेने के लिए नहीं होती, क्वेश्चन बनाने के लिए होती है। तो हम सबसे पहले मॉक एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता था हमने नहीं बनाया और कौन सा क्वेश्चन नहीं बनने वाला था जिस पे हमने अपना बहुत सारा टाइम पास कर दिया। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मॉक एनालाइज करें, अपने टाइमिंग्स को लेके और अपने क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी को लेके दोनों को सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, वो हमें करना है पेपर रीडिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ पेपर रीडिंग से आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी, स्पेशली जब लेंथी क्वेश्चंस आते हैं उनको समझने के लिए। तो प्लीज़ ध्यान दें, पेपर रीडिंग ज़रूर करें। उसके बाद एक सेट ऑफ क्वांट और एक सेट ऑफ रीजनिंग, क्योंकि देखो क्वांट रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसको जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतने अच्छे तरीके से आपको आएगा। तो प्लीज़ ध्यान दें, एक सेट ऑफ क्वांट लगा लें, एक सेट ऑफ रीजनिंग लगा लें। अगर जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा है वो क्वांट लगा के छोड़ दे, रीजनिंग ना लगाएं, क्योंकि मॉक में लगा ही रहे हो आप। और जिनका क्वांट बहुत अच्छा है वो क्वांट ना लगा के रीजनिंग लगाए, क्योंकि आप मॉक में लगा रहे हो। तो ट्राई करें जो बेस्ट है आपको, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। और उसके बाद 2 आरआरबी पीओ प्री का मॉक तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखो प्रीलिम्स के लिए क्या होता है, स्पीड मायने रखती है और एग्ज़ाम में स्पीड ही कहीं काम आता है। मेंस में जब हम बैठते हैं, मेंस में स्पीड नहीं, नॉलेज चाहिए, हमें जानकारी चाहिए, हमें पता है कि नहीं पता है, क्वेश्चंस कैसे बनते नहीं बनते। बट प्री ज़रूरी है, प्री छोड़ दोगे फिर वो एक दिन में, क्योंकि 21 को है कि नहीं बच्चों का, 22 को पेपर है आरआरबी का, तो वो तो ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मुझे कई बच्चों ने बताया, प्लीज़ अब वीडियो लेक्चर देखना बंद कर दें, क्योंकि कोई भी मेंस कुछ भी 9 दिन में या 8 दिन में या 7 दिन में कवर नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ ट्राई करें कि वीडियो लेक्चर्स आप ना देखें, क्योंकि उसमें आप देख के कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इंस्टेड कि अगर आप ये सब करोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड यू रिमेंबर मी माई वर्ड्स, आपको जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे आपको समझ में आए क्या छोड़ना है क्या करना है। तो ट्राई करें कि अब वीडियो लेक्चर्स देख के कोई टाइम पास मत करें, क्योंकि सिर्फ कुछ नया ना करके जो पुरानी चीज़ें जिन पे आपको, क्योंकि अब आप कुछ नया सीखने जाओगे, जो पुराना आपका प्रैक्टिस में है इस चीज़ों को फॉलो करें। देखो मैं ये नहीं बोलता कि मैं जो बता रहा हूँ वही काम आएगा,
बट एटलीस्ट यू डिसाइड कि आप क्या कर रहे हो और क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है, क्योंकि लास्ट एनालिसिस आपको करना है। तो प्लीज़ ध्यान दें, बहुत सीरियसली लें। एग्ज़ाम कंपटीशन बहुत बहुत टफ हो चुका है और अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो प्लीज़ बी रेस्टलेस, प्लीज़ डू वट एवर यू वॉन्ट, बट अपने स्टडी पे बहुत फोकस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।